हेलो बच्चों, आज आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ जैविक प्रक्रियाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य के जीवन में जीवित रखने हेतु विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है। मनुष्य में जीवन के लिए इन जैविक क्रियाओं के माध्यम से ही मनुष्य जीवित रह पाता है तथा उसकी विभिन्न संचालन उपापचयी क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं निरंतर रूप से संचालित होती रहती हैं। इनमें से मेन एक तंत्र है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के द्वारा मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसका पाचन होकर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। मनुष्य के भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। ये सभी जटिल अणु से सरल अणु में परिवर्तित करने के लिए यह पूरा पाचन तंत्र कार्य करता है। तो इस विभिन्न पदार्थ भोजन के रूप में हम सर्वप्रथम मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। मुख से होते हुए भोजन मुंह में पहुंचता है, मुख गुहा में पहुंचता है, जहां पर उपस्थित लार ग्रंथि में बनने वाली लार भोजन का आंशिक पाचन करती है। लार में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है, जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा भोजन को हल्के द्रव अवस्था में बदलता है। यहाँ से भोजन ग्रसनी में पहुंचता है, जो नासाद्वार और मुख गुहा का जुड़ाव होता है। यहाँ से भोजन एक लंबी सक्रिय नली में पहुंचता है, जिसे ग्रासनाल कहते हैं। इसमें संचरण के माध्यम से भोजन आगे की ओर बढ़ के आमाशय में पहुंचता है। आमाशय मानव पाचन तंत्र का मुख्य अंग होता है। यहाँ पर भोजन पहुंचने के पश्चात काफी समय तक रुका रहता है। यहाँ पहुंचने के पश्चात आमाशय की भित्ति में बनने वाले विभिन्न एंजाइम, जैसे कि HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, तथा पेप्सिन बनते हैं। HCl भोजन में उपस्थित कीटाणुओं का नाश करता है तथा भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। पेप्सिन भोजन में पाई जाने वाली प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पे भोजन के रहने का आंशिक और भोजन संचरण के कारण और थोड़ा द्रव अवस्था में तथा और उसका पाचन होकर सरल अणुओं में बदल जाता है। यहाँ से पहुँचने के पश्चात यहाँ से भोजन आगे बढ़ता है तथा आगे इस नली में आगे बढ़ता है। यहाँ पर इसमें अग्न्याशय नामक ग्रंथि में बनने वाले एंजाइम, जैसे कि एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है तथा लाइपेज वसा का पाचन करता है, एक एंजाइम बनते हैं जो कि इस नली में मिलते हैं। साथ ही में अग्न्याशय में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जो इस नली में मिलकर भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि होती है, जिसमें पित्त रस बनता है, जो एक थैलीनुमा संरचना में भरा रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। ये रस भी यहाँ से निकलकर भोजन में मिल जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में पहुँचता है, जो कि कुंडलीनुमा संरचना में पाई जाती है। मनुष्य की छोटी आंत 20 फीट तक लंबी होती है। अब यहाँ पर भोजन का मुख्य पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में भोजन का विभिन्न एंजाइम क्रिया करते हैं तथा भोजन के विभिन्न अणुओं को, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलते हैं। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है तथा वसा बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाती है। भोजन के पाचन के पश्चात ये पोषक तत्व यहाँ पर अवशोषित कर लिए जाते हैं और रक्तवाहिनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंच जाते हैं। अब बचे हुए शेष अपशिष्ट पदार्थ तथा जल, खनिज, लवण यहाँ से होते हुए बड़ी आंत में पहुंचते हैं। मनुष्य की बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें केवल भोज्य पदार्थ के अपशिष्ट पदार्थ में पाए जाने वाले जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण होता है। जल तथा खनिज लवण के अवशोषण के पश्चात भोजन आगे बढ़ते हुए मलाशय में पहुंचता है और वहाँ के द्वारा फिर आगे मल द्वार के द्वारा शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। बड़ी आंत के एक छोर पे नुकीली नलनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। यह मनुष्य के पाचन तंत्र का अवशेषीय अंग है, क्योंकि इसका मुख्य काम सेलुलोज का पाचन होता है। इस तरीके से हमारा एक पूरा मानव पाचन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है कि पूरा मानव पाचन तंत्र इस तरीके से कार्य करता है।